हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं सुंदरपाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, और यदि ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से वंचित रह सकते हैं। तो भाई, आज ही अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दो। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत कंपलसरी है और रिक्वायरमेंट है, और इनके बगैर आप एप्लीकेशन फिल नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं आपके पास में जो आपका एज क्राइटेरिया है और आपकी हाइट्स हैं, वो तो होनी कंपलसरी ही है। जैसे कि आपके पास ट्वेल्थ होना कंपलसरी है। यदि आपने ट्वेल्थ की हुई है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी, एक तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है, टू व्हीलर और प्लस फोर व्हीलर का। बहुत से क्या करते हैं, टू व्हीलर का ही सिर्फ जो है बन जाता है, फोर व्हीलर का नहीं होता। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना, जो आपका लाइसेंस होगा वो टू व्हीलर प्लस फोर व्हीलर का होगा, जो आपका लाइट मोटर व्हीकल होता है, यानी LMV। बहुत से साथियों का ऐसा है कि उसने सिर्फ टू व्हीलर का अप्लाई कर रखा है, उसमें फ़ीस की कंसेशन होती है या फिर कोई फॉर्म भरते समय भी वो ध्यान नहीं देता और वो टू व्हीलर का ही अप्लाई कर देता और टू व्हीलर का बन के आ जाता है। और बंदा सोचता है कि हाँ भाई, मेरे पास तो लाइसेंस है। लेकिन टू व्हीलर प्लस फोर व्हीलर का होना कंपलसरी है। तो यदि आपके पास में नहीं है तो अभी आप लर्निंग पहले आपका बनेगा, उसके बाद में आपका लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस बनेगा, उसको आप बनवा लीजिए। दूसरी बात, आपकी जो एज है वो 18 होनी चाहिए। जब आपकी 18 की एज हो जाएगी तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जब, और इनके साथ साथ में आपकी ट्वेल्थ की जो है ना सर्टिफिकेट और टेंथ के सर्टिफिकेट होने चाहिए। और यदि आप कोई एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, चाहे SC का हो या OBC का हो या फिर EWS का हो, तो आपको ये सर्टिफिकेट भी बनवा लेने चाहिए अभी सी। तो आप उनको अप्लाई कर दीजिए, चाहे SC का हो या OBC का हो, जो सेंटर के सर्टिफिकेट है, चाहे EWS का हो। EWS का भी जो सेंटर का सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि आपको यदि इसमें रिलैक्सेशन चाहिए, आपको अपना कोटा लेना है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात है, और प्लस उसके साथ साथ में आपको आपका आधार कार्ड भी चाहिए और एक फ़ोटो भी चाहिए। फ़ोटो आपका या तो शर्ट में होना चाहिए, तो टी शर्ट में ना हो, चश्मे लगे हुए होने नहीं चाहिए, या सर पर कैप नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हैं। और लाइसेंस तो कंपलसरी है, लाइसेंस के बगैर तो आपका फॉर्म फिल ही नहीं होगा। तो अभी आप ऐसा ना सोचिए कि अभी बहुत समय है कि मैं बनवा लूँगा लाइसेंस को। तो लाइसेंस को भाई अभी अप्लाई कर दीजिए, पता नहीं कौन सी समस्या कब खड़ी हो जाए। हो सकता है आपका लर्निंग ना बने, फिर LMV में बनने में दिक्कत समस्या हो जाए। और जो ड्राइवर के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो भी हैवी मोटर व्हीकल के लिए अपना लाइसेंस के लिए अभी अप्लाई कर दे, ताकि उनका लाइसेंस इतने बन जाएगा जब तक आपके फॉर्म आते हैं। उससे पहले आपका जो लाइसेंस आ जाएगा बन के। ऐसा और कुछ के जो है ना डाउट्स होते हैं कि क्या पहला लाइसेंस चल जाएगा। हाँ भाई, अगर तुम्हारा पहला लाइसेंस बना हुआ है और उसकी डेट अभी एक्सपायर नहीं हुई है तो वो सब चलेगा, चाहे 2000 का बना हुआ हो, चाहे सन 2000 जो 21 का हो, 20 का हो, 19 का हो, 18 का हो, या 14 का हो, 15 का हो, वो सब चलेगा। लेकिन जिनका नहीं बना हुआ है वो अभी अप्लाई कर दे। और हैवी मोटर व्हीकल वाले वो HMV वो भी अप्लाई कर दे, क्योंकि ड्राइवर के लिए HMV कंपलसरी है। तो भाई, इस तरीके से आपको ये तो डॉक्यूमेंट थे आपके रिक्वायरमेंट जो कि कंपलसरी है। प्लस कोई भी उन डॉक्यूमेंट को खास तौर से ध्यान रखें और कोई भी करेक्शन ना हो, और यदि कोई करेक्शन है तो आप उसमें अभी मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। जैसे किसी के में अंकित है और अंकित कुमार ट्वेल्थ में हो गया, या फिर आधार कार्ड में कुछ हो रहा है और लाइसेंस पे कुछ हो रहा है, तो लाइसेंस तो उनको करेक्शन भी करा ले, क्योंकि अभी समय है तो समय रहते हुए सब काम हो जाएंगे। फिर बाद में नहीं तो जो डॉक्यूमेंट में जो प्रॉब्लम होती है ना, फिर उनको विद हेल्ड में डाल देते हैं। जैसे कि अभी हमारे साथ वाले थे कि 125 बच्चे अभी आए हैं ट्रेनिंग करने, तो वो विद हेल्मेट में डाल दिए थे कि एक तो उनकी जो है बायोमेट्रिक और उनके कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ समस्याएं थी। उन्होंने फिर बाद में वो जो है ना सोल्यूशन कराया और वो तब जाकर आए। तो अब वो 125 बैच के नाम से उसमें 120 बच्चे हैं, तो उनकी अब ज्वाइनिंग हुई है, उनकी अब ट्रेनिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा मत करना। तो इनसे हमें सीखना है कि हाँ भाई, यदि उनको इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा था तो हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो भाई, सबसे मेन चीज़ है कि आप पर ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। और हाइट भी आपकी 170 होनी चाहिए।
जो कि जो बॉयज़ के लिए है और गर्ल्स के लिए क्राइटेरिया अलग है, और गर्ल्स के लिए लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कोई जो है ना गर्ल्स ना ये भी जो है पूछ लेती है कि हमारे लिए भी लाइसेंस तो गर्ल्स के लिए लाइसेंस कंपलसरी नहीं है, उनको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए है कि उन्हें लाइसेंस कंपलसरी है। तो भाई ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इनको बनवा लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।